अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर आकिब जवेद। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर है इसकी शरह बहुत इंक्रीज़ होती जा रही है दिन ब दिन। तकरीबन हर 9वीं औरत को इस ब्रेस्ट कैंसर है। तो ये इसकी रीज़न क्या है? इसकी वजह है मेन कि हमें इसकी अवेयरनेस नहीं है। इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, हत्ता कि जो पढ़े लिखी फैमिली है उसमें भी इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है और इसको हम इसकी जो शरह है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं और कौन सी वजूहत हो सकती है जिसकी वजह से ये हो सकता है और इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं टाइमली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है। तो ब्रेस्ट कैंसर में बेसिकली ये होता है कि आपकी जो ब्रेस्ट होती है ना उसके जो होते हैं सेल्स, उनकी अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, तो उसको हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। तो इसमें ये होता है बेसिकली कि आपके जो ब्रेस्ट होता है उसका कलर जो होती है उसमें कोई अबनॉर्मेलिटीज आ जाती है, वहाँ पे पेन होता है, वहाँ पे आपको कोई दूसरा लम्प्स सा फील होता है जिसको हम आम ज़बान में ब्रूडी टाइप कहते हैं, तो वो फील होने लग जाता है। या वहाँ पे आपकी जो ब्रेस्ट के साइज़ है उसमें चेंजिंग आ सकती है। तो ये चीज़ें हमें नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर फीमेल को चाहिए कि वो तकरीबन हर वीक या एक मंथ के बाद अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करे। तो सेल्फ एग्जामिनेशन फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो उसमें उसको ये देखना चाहिए कहीं ब्रेस्ट में कोई आपको लम्प्स वगैरह फील हो रहा हो, या वहाँ पे कोई एबनॉर्मेलिटी फील हो रही हो, या वहाँ पे आपको किसी कोई उसका कलर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा हो, या जो आपका निपल है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नज़र आ रही हो, या अगर आपको कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज वगैरह वहाँ से आ रहा है, तो इस चीज़ को आपको नोट करना चाहिए। सबसे पहले ये मेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद ये होता है कि तकरीबन उन फीमेल्स में ख़ास तौर पे जिनमें फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, फॉर एग्जांपल उनकी किसी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो उसमें उन फीमेल्स में जो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसी फीमेल को चाहिए कि तकरीबन एक साल में अपना एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं मेमोनोग्राफी, तो वो लाजमी करवा लेनी चाहिए। तो उसमें ये पता चल जाता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं। और इसके अलावा हम एक बायोप्सी होता है टेस्ट, जिसमें हम वहाँ से जो सेल्स होते हैं उनको लिया जाता है और उसमें देखा जाता है कि कहीं ये कैंसरस सेल्स हैं या वैसे नॉर्मल सेल्स हैं। तो वो भी एक टेस्ट होता है, तो उसके ज़रिए भी इसको हम डायग्नोज कर सकते हैं। अगर किसी फीमेल को अपनी ब्रेस्ट में कोई चेंजेस नज़र आ रही, कोई अबनॉर्मेलिटी फील हो रही, तो उसको चाहिए कि वो फ़ौरन किसी भी डॉक्टर्स को चेक करवाए ताकि वो उसको टाइमली डायग्नोज हो और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। अगर क्योंकि ये होता है कि अक्सर फीमेल्स को इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं होती है और वो उस टाइम डॉक्टर्स पर पहुंचते हैं जब वो लेटेस्ट स्टेज में पहुंच जाती है। जब वो लेटेस्ट स्टेज में जाती है तो फिर उसका ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये फिर आगे मेटास्टाइज कर जाता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये आगे दूसरे ऑर्गन में भी फैल जाता है, जिसकी वजह से फिर इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये डेथ की तरफ भी लेके जा सकता है। सो इसलिए जैसे ही आपको कुछ एबनॉर्मेलिटीज वगैरह फील हो तो इसको फ़ौरन आपको डॉक्टर के पास चला जाना चाहिए ताकि इसको प्रॉपर टाइम पे इसका ट्रीटमेंट हो सके। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि किन औरतों में इसका रिस्क ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन फीमेल्स में जो इनमें फैमिली हिस्ट्री हो, फॉर एग्जाम्पल उनकी कोई फैमिली में किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें चांसेस होते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो ये जिनमें कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो उनमें भी ये इसके चांसेस होते हैं। तो उसके अलावा ये जो ओबेसिटी वाली जो फीमेल्स हैं जिसमें हम मोटापा जिसको कहते हैं, उन फीमेल में भी चांसेस होते हैं। और उन फीमेल में भी इसके चांसेस होते हैं जिसमें जिनका जो पीरियड्स हो वो तकरीबन 12 साल से पहले पहले स्टार्ट हो गए हों, मतलब तो उसमें उनमें उन फीमेल्स में भी इसके चांसेस होते हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो ट्रीटमेंट में बेसिकली ये कह रहा था सबसे पहले तो मेडिकली ट्रीट किया जाता है। अगर उससे कुछ फ़र्क ना पड़े तो फिर अगर ये थोड़ा सा लेट स्टेज में चला जाए तो उससे ये होता है कि फिर आपको सर्जरी की तरफ भी जाना पड़ता है। इसमें हम कीमोथेरापी कर सकते हैं, दूसरा रेडिएशन थेरापी भी कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर कम्प्लिकेशन में जाए तो उसमें हमें ये करना पड़ता है कि वो पूरा ब्रेस्ट भी रिमूव करना पड़ सकता है।
तो इसके अलावा हम मतलब ये करते हैं कि अक्सर जो जहाँ पे अगर वो कोई लम्स वगैरह में वहाँ पे है तो उसको सर्जिकली रिमूव भी कर दिया जा सकता है। अगर मतलब वो ज़्यादा फैल चुका है तो फिर वो कंप्लीट ब्रेस्ट को भी रिमूव कर देते हैं। अगर किसी एक ब्रेस्ट में अगर दूसरा ब्रेस्ट सेफ है तो सिर्फ एक को रिमूव किया जाता है, अगर दोनों में फैल चुका है तो फिर दोनों को रिमूव किया जाता है। ये अगर लेटेस्ट स्टेज की बात की जाए तो उसमें ऐसा किया जाता है। तो ये था ब्रेस्ट कैंसर। उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा कि अगर कोई भी किसी भी फीमेल में इस तरह की कोई अबनॉर्मेलिटी फील हो रही हो तो उसको चाहिए कि वो फ़ौरन डॉक्टर से रिव्यू करे, ताकि वो ये जो कैंसर हो या कोई और भी अबनॉर्मेलिटी हो तो उसको टाइम पे ट्रीट कर सकें।